प्रभुपाद कहते थे वी आर बेटर क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि वी फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ द क्राइस्ट। दो शैल नॉट किल, दो शैल नॉट कमिट एडल्टरी, ये सब हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो दो शैल नॉट किल, एक स्टोरी इसको बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, रशिया में एक स्लॉटर हाउस के बाहर कुछ डिवोटी जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और हरिनाम में थे। तो उसी स्लॉटर हाउस के अंदर एक कसाई था और उसने, उसका काम था पशुओं को मारना। स्लॉटर जानते कैसा होता है एनिमल्स को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस तरह से उनको पीड़ा देके, कितना कष्ट देके मारा जाता है। और हम अपनी जीवा की तृप्ति के लिए अगर मांस भक्षण करते हैं और विशेष रूप से गौ मांस खाते हैं तो नरक बनाना पड़ेगा अलग स्पेशल से। सोच के देखिए क्या हालत होगी नरक में। गायों को लाइन में खड़ा किया जाता है और आजकल तो ऑटोमेटेड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, हाथ से भी काटने की जरूरत नहीं है। और वो मशीन जो है ऐसे ऊपर से लटके होते हैं, तेज धार होती है और गाय को बीच उसके नीचे लेके जाया जाता है, बटन दबाना बस कट। कितना चिल्लाती होगी वो गाय, सोच के कितना तड़पती होगी वो गाय की छींटे, खून की छींटे जो है उसके कपड़े में आके गिरी। और वहां पे एक किताब थी, तो किताब वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक था, लेकिन वो बुक क्योंकि इंग्लिश में थी और ये रशियन था, केवल रशियन लैंग्वेज ही जानता, तो उसने किताब नहीं पढ़ी, फेंक दिया, फाड़ दिया। कुछ पन्ने रह गए थे और ये व्यक्ति, इस रशियन व्यक्ति ने उसको थोड़ा सा पढ़ा, वो बड़ा इंप्रेस हुआ पढ़ के, बोलते क्या बात लिखी है इसमें, ये बुक कहाँ मिलेगी मुझे। तो उनको बताया कि ये हमारे स्लॉटर हाउस के बाहर कुछ डिवोटीज हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके हाथ में बुक्स भी वहां मिल जाएगा आपको। तो रशियन डिवोटीज बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बुक्स, उनसे जाके मिला वो व्यक्ति, वो कसाई, और कसाई जाके मिला, उससे 6 घंटे वार्तालाप हुई और 6 घंटे वार्तालाप के बाद पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। उसे लगा है मैं तो नरक में था यार, मैं इन पशुओं को, बेजुबान जानवरों को मार रहा था अपनी जीवा की तृप्ति के लिए, थोड़ा सा धन कमाने के लिए, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। और वो व्यक्ति जो है उसके बाद भक्त बन गया और वो भक्त और रशियन कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों, उसी स्लॉटर के हाउस के बाहर आज भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सी द मिरेकल। ये है श्रील प्रभुपाद जी का चमत्कार। जैसे चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को देख के बोले कि इन्होंने मलेच्छों का भी उद्धार किया है, इज सिचुएटेड इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैष्णविज्म। चैतन्य महाप्रभु बोला अद्वैताचार्य के लिए मलेच्छों का भी उद्धार किया है। मलेच्छ मतलब कौन होते हैं, यवण मतलब कौन होते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, मीट ईटर्स। मीट, मांस खाना, नॉन वेज खाना कोई चीज है बताइए? सड़ा हुआ कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ग्रेव यार्ड में ले जाया जाता है या स्मशान घाट में ले जाया जाता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है। कोई मरे हुए जीव को, शरीर को, डेड बॉडी को आप क्या अपने पेट को कब्र बनाते हैं क्या कभी? अब अपने पेट को कब्र बना रहे हो। सी, ये हालत है हम लोग, जस्ट टू सेटिस्फाई अवर सेंसेस। और सेटिस्फाई क्या, उसमें जब तक मिर्च मसाला ऐड नहीं करोगे आप खा नहीं पाओगे। उसको टेस्टी बनाना पड़ता है, टेस्टी होता नहीं है, इतनी भयानक बदबू आती है उसमें से, सड़ा हुआ जो होता है, मरा हुआ कोई व्यक्ति। घर में मरे व्यक्ति को रखते हो आप, ले जाते हो स्मशान में, ले जाते, बोले ले जाओ उसको। सोच के देखिए क्या हालत। ऐसे देशों में जहां लोग कुत्ता खाते हैं, वहां जाके अभी हमारे भक्तों ने प्रचार करके, ग्रंथों का वितरण करके जो है उन लोगों को भी जो है उद्धार किया, उन लोगों का भी उद्धार किया। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा भीर शुंभा यमुना खशादया। तो वहां भी ऐसे लोग जो वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं है, उन चंडालों को, यवनों को भी जो है श्रीमद् भगवत गीता देकर उनका भी जीवन जो है सफल कर दिया हमारे भक्तों ने। कितना कष्ट उठाया हमारे भक्तों ने जाकर पूरे विश्व भर में। आज अगर सनातन धर्म की स्थापना हुई है पूरे पृथ्वी में, उसका श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है और उनके शिष्यों को जाता है और उनके शिष्यों के शिष्यों को भी जाता है, जो पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की देन है। आज प्रभुपाद ना होते तो विश्व में आज सनातन धर्म का प्रचार ना होता। सब अपने मंदिर में केवल घंटी बजा रहे होते और माखन मिश्री का खाकर अपना जेब भर रहे होते नोटों से बस, और छुप के बीड़ी पी रहे होते। इन्हीं लोगों की वजह से जो है धर्म की ग्लानि हुई है। ये है धर्म ग्लानि। जो धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाते हैं वो सबसे बड़े अधर्मी है। जो भगवान को निराकार बोलते हैं, निर्विशेष बोलते हैं, ये बोलते हैं हम एक हैं, वो सबसे बड़े चीटर हैं, सबसे बड़े धोखेबाज हैं इस संसार में। उनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। यस, तो उन लोगों को जाके भगवत गीता देनी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद की गीता। इसलिए एक बार क्या हुआ कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हुआ और बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, प्रभुपाद जी की गीता सबसे नीचे रखी हुई थी। प्रभुपाद के डिसाइबल्स आगे बोले, प्रभुपाद आपकी किताब जो है श्रीमद् भगवत गीता सबसे नीचे रखी हुई थी, बाकी सारी बुक्स ऊपर रखी हुई थी।
ये तो इंसल्ट है हमारे लिए। प्रभुपाद ने कहा इंसल्ट नहीं है, भगवत गीता इज अ फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल सही जगह पे रखा उन्होंने। सो दिस पीपल आर चीटर्स, इन्होंने धोखा दिया है समाज को। इसलिए क्या लोगों का फेथ उड़ गया, लोगों का धर्म में जो है श्रद्धा टूट गई, क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़कर उसको अपने जीवन में लागू करना। देखिए, इस शास्त्रों को समझने का मतलब है उसको रियलाइज करना। भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है, उन टीचिंग्स को, उन शिक्षाओं को रियलाइज करना, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड करना थियोरेटिकली। नहीं, इन शास्त्रों को, यानी कि इन शास्त्रों के उपदेशों को, संदेशों को अपने जीवन में उतारना, उसको प्रैक्टिस करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। ये प्रभुपाद ने बोला है। इसलिए अधिकांश लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं है, इसलिए वो फिलॉसफी कभी समझते ही नहीं। और हम क्या बोलते हैं, फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, चैंट हरे कृष्णा मिनिमम 16 राउंड्स, तब आपकी दीक्षा होगी, वो भी 1.5-2 साल के बाद। इसलिए कोई आता ही नहीं, राइट। इससे प्रभुपाद ने कहा कि बिकॉज वी आर सेलिंग डायमंड्स देयरफॉर देयर आर फ्यू कस्टमर्स टू परचेस। इसलिए बहुत कम ग्राहक है खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही जो है हीरा खरीदने आते हैं। कोयले की दुकान है तो भीड़ लगी होगी, हीरे की दुकान में बहुत कम ग्राहक होते हैं। इसलिए जब हीरा बेचने जा रहे हैं तो संख्या कम है हमारे मंदिरों। बट वी आर डायमंड, वी आर सेलिंग डायमंड्स। सो हम क्रीम के पीछे है, क्राउड के पीछे नहीं है। सो वी आर आफ्टर क्रीम, एसेंस। तो इसलिए क्या आप सब जो है प्रभुपाद जी के क्या हो, प्रभुपाद जी के पोते हो, तो इसे गीदड़ नहीं बनना है। प्रभुपाद जी, एक ब्रजवासी ने कहा एक भक्त को, जो वृंदावन में जाके अलग से भजन कर रहा था और वो प्रचार नहीं करना चाहता, उसने कहा दिल्ली में प्रभु जी बहुत रजोगुण तमोगुण है, माया है, मैं प्रचार नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, देयर इज सो मच माया। वो ब्रजवासी ने डांटा उस भक्त को, उसने कहा कि तुम्हारे दादा तो बब्बर शेर थे, तुम कीड़ा कैसे निकले। इसलिए डरना नहीं, हम लोग प्रचार करना है। प्रचार, देखिए प्रचार में हमारे पास ताकत है। प्राण अच्छे तार सही होते प्रचार। अ डेड मैन कैन नॉट प्रीच, इफ यू हैव लाइफ यू विल प्रीच। मरा व्यक्ति क्या प्रचार करेगा बताइए। तो प्राण हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, स्वरूप शक्ति का जो विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है स्पिरिचुअल एनर्जी का, जो गुरु परंपरा से आ रहा है हमें, वो एनर्जी का एक्सपेंशन कब होता है, जब उस स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके हम बाहर जाते हैं प्रचार करने। जब हमारा जो जप है वो जब संकीर्तन बनता है, जब हम, तब जाके हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। हमारा जब संकीर्तन बनना चाहिए, तो संकीर्तन के प्रभाव से हमारा जब अच्छा होगा। कीर्त क्या बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, कीर्तन प्रभाव होइबे स्मरण। कीर्तन के प्रभाव से कलयुग में स्मरण होगा। स्मरण वास्तव में किया नहीं जाता है, स्मरण होता है स्वाभाविक रूप से। स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप श्रवण कीर्तन खूब करोगे, खूब कीर्तन करो, खूब श्रवण करो, खूब प्रचार करो, ऑटोमेटिकली स्मरण होगा। हमारे भक्तों को होता है, रात को स्मरण करते हैं कि यहाँ गीता बांट रहा था मैं, वहां गीता बांट रहा था, सपने में। होता ही नहीं होता, ये स्मरण है। आपने सोचा नहीं था कि रात को सपने में सोचूंगा मैं, लेकिन अपने आप स्मरण होता है। आपकी कॉन्शियस में इतना डीप इंपैक्ट पड़ता है उसका, कीर्तन का, प्रचार का, कि आपको फिर रात भर वही सपना आता है। यस। और अगर संकीर्तन नहीं करेंगे कीर्तन, तो रात को भयानक सपने आएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि हम सबको प्रचार करना चाहिए, उत्साह बनाए रखना। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्याग सतो वृत्ते है षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।